हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको रामायण के बारे में वो बात बताने वाले हैं कि रामायण में वो दो स्त्रियां कौन सी थी जो राम से शादी करना चाहती थी, लेकिन राम ने इनकार कर दिया, तो उसका परिणाम क्या निकला। चलिए हम बात करते हैं। रामायण में कई स्त्रियां ऐसी थी जो कि राम से विवाह करना चाहती थी। वो उनके पास विवाह का प्रस्ताव भी लेकर पहुंचती हैं, लेकिन भगवान राम मना कर देते हैं उनका विवाह, क्योंकि वो कहते हैं कि हम मेरा विवाह तो सीता जी से हो चुका है और उनके प्रति हम निष्ठावान से रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, दो महिलाएं वो कौन थी? इनमें एकदम एक महिला तो एकदम अलग थी और एक को तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपसे अगले जन्म में मिलेंगे। चलिए हम बताते हैं उन दोनों महिलाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वेदवती की, जो कि राम से प्यार करती थी। अब बेशक ये उनकी ओर से ही था और वह राम के पास शादी के लिए गई। राम ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन ये भी कहा कि वह अगले जन्म में उनसे जरूर मिलेंगे और उसे तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक वह कृष्ण का अवतार लेकर धरती पर दोबारा नहीं आ जाते हैं। फिर ऐसा हुआ भी कि अगले जन्म में वेदवती रुक्मिणी के रूप में आती है और भगवान श्री कृष्ण से मिलती है। और वेदवती की एक पौराणिक चरित्र भी है जिनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। दोस्तों, यह एक तपस्विनी थी और इसे भगवान विष्णु के भक्त थी ये, और बहुत ही सुंदर थी। अब वेदवती कुशध्वज ऋषि की पुत्री थी। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की उपासना करती थी। उसका लक्ष्य यह था कि वह भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इनके लिए बहुत ही कठोर तपस्या किया था वो। भगवान फिर विष्णु के अवतार भगवान राम जब त्रेता युग में धरती पर आते हैं, तो वेदवती ने उन्हें देखा, उनके पास पहुंची, उनसे विवाह करने की पेशकश की। लेकिन ऐसा उल्लेख है कि वेदवती भगवान राम को विष्णु के रूप में पहचान लिया था। तब भगवान राम को बताया कि वह इस बार तो केवल सीता के पति हैं, लिहाजा इस जन्म में उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगले जन्म में उनसे वो जरूर उनके जीवन में मिलेंगे। अब वेदवती की एक और कथा आती है। वेदवती की कहानी यह है कि एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब लंकापति रावण ने उनकी सुंदरता पर मोहित होकर उसका अपहरण कर लिया था। और तब वेदवती ने रावण को शाप दिया था कि उनकी मृत्यु एक स्त्री के कारण ही होगी। इसके बाद वेदवती ने अपनी पतिव्रता की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश किया और अपने प्राण को त्याग देती है। अब रही बात दूसरी स्त्री कौन थी, वह मैं उसको बताता हूँ आपको। राम पर आकर्षित और मुग्ध होने वाली दूसरी स्त्री थी सुपर्णखा, जिसने न केवल राम के पास जाकर ये विवाह का प्रस्ताव रखा, बल्कि ये लक्ष्मण के पास भी गई प्रस्ताव रखा। जब भगवान राम के पास बार बार जाती थी, भगवान राम उसको मना करते थे। बाद में उन्होंने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया। जब लक्ष्मण के पास जाती है तो लक्ष्मण ने उसको मना कर देते हैं कि मैं भी शादीशुदा, उसके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। इस पर सुपर्णखा ने सीता पर हमला कर देती है और इससे नाराज होकर लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट काट देते हैं। अब बाद में वह रावण की बहन थी। इसकी वजह से आगे चलकर भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।